अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। जी जनाब, आज मौसम सरमा की पहली बारिश शुरू हो चुकी है। हल्की हल्की सी बारिश है, लेकिन लोगों की दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल की। आपको पता है कि खुश्क सर्दी पड़ रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी। लेकिन अब बारिश होने के बाद उम्मीद यही है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा जनाब, मैं आपको एक बात बताऊं, मौसमी हालात तो बेहतर हो ही गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे हालात भी कुछ बेहतर हो गए और मुझसे ज़्यादा इस बिल्ली के हालात बेहतर हो गए हैं, जो इस वक्त खालिस दूध पी रही है। ठीक है जी। और अब इसने मेरी तरफ आना शुरू कर दिया है। अच्छा जनाब, बाद में आपको बताऊं कि मैं थी बड़ी परेशान। मैंने आपको बताया भी था कि हमारा दूध नहीं बिकता, गाय और भैंस हमारे घर में आ गई हैं लेकिन दूध नहीं बिकता। तो हमारी बस बिल्ली खालिस दूध शुद्ध पी के गुजारा कर रही थी। फिर मैंने दूध बांटना शुरू कर दिया कि क्या किया जाए, किसी के काम ही आ जाए। फिर बांटते बांटते ऐसा हुआ कि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है। तो मैंने जो हमारे सेक्टर के ग्रुप्स हैं, तो उसमें मैंने ऐड लगाया। इससे पहले भी एक दफ़ा ऐड लगाया था कि मेरे पास गाय का और भैंस का खालिस दूध होता है, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन उस वक्त तो किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। मैंने कहा चलें फिर एक दफ़ा फिर दोबारा से उसमें ऐड लगा देती हूँ। मैंने दोबारा से उसमें किया, लिखा तो मेरे पास दूध का ऑर्डर आ गया और जो मेरा गाय का दूध था, खालिस दूध, माशाल्लाह वो बिकना शुरू हो गया। बड़ी आसानी हो गई। अल्लाह ने भी कहा ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। और जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, काम तो नहीं था खैर, ये तो मेरी ज़रूरत की चीज़ थी, लेकिन जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस नहीं होती है, आसानी नहीं होती उस वक्त तक जब तक आपको कुछ समझ आनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या होना था, हमने तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली थी, तो ज़रूरत की चीज़ें हमारी ज़रूरत से ज़ायद हो गई तो उनको संभालना मुश्किल हो गया था। खैर जनाब, दूध बिकना शुरू हो गया। और उसके साथ आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि वो जो मैं देसी घी बनाती हूँ ना, मलाई निकाल के, तो उसका भी मुझे ऑर्डर मिल गया है। तो बात ये है कि लोग कहते हैं ना, प्यार का पहला शहर। मैंने मुस्तनसर हुसैन तारड़ का ये नावल पढ़ा था जब मैं फ़र्स्ट ईयर में गई थी। और उन दिनों हमें बड़ी ये अय्याशी होती थी कि कॉलेज में ना बुक्स इशू हो जाती थी, तो वो ऐसे ही मंज़र था। शायद उस बुक में भी ऐसे ही मौसम हुआ करता था। लेकिन ये मेरा प्यार का पहला शहर नहीं है, ये मेरा पहला पहला बिज़नेस है। अब देखेंगे बिज़नेस कहाँ तक जाएगा। बिल्ली ने मुझे आगे पीछे से तंग किया, मुझे आगे होना पड़ गया। अच्छा, तो बात यह है कि देखते हैं कि ये हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा। घर बैठे बैठे आपको मिल गया है काम, और वो देसी घी जो सिर्फ मैं खाया करती थी, अब अल्लाह ताला और लोगों के मुकद्दर में भी करेगा। देखते हैं कि फिर क्या होता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसे मैं देसी घी दोबारा से बनाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा देसी घी बनाने में थोड़ी सी लालच भी है, और लालच ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमत और हुनर मुझे दिया है, दूसरे लोग भी उससे फैज़याब होंगे। और ये देखिएगा जनाब, हमारे किचन की दुनिया। ये हमारा सरसों का साग आ चुका है, और ये मैंने इसमें मलाई डाल के रखी थी। बिस्मिल्लाह, बहुत वज़नी मशीन होती है ये देखिएगा, आपको नज़र आ रही होगी मलाई। लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आई है। अब मैं इसको ऑन कर दूंगी और मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। और ये देखिएगा, ये हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। अब हम इसको देगची में शिफ्ट करेंगे और घी बनने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, मक्खन इस देगची में शिफ्ट हो चुका है। अब ये पिघलेगा, इसका फालतू का मटेरियल जल जाएगा और देसी घी साफ़ सुथरा हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, हमारा मक्खन पिघल चुका है और इस वक्त इस सूरत हाल में है। अब हम आंच धीमी कर देंगे और इसको इतनी देर पकने देंगे कि घी निकल आए। ये देखिएगा, ये देसी घी हमारा तकरीबन तैयार होने के करीब करीब है। जो फालतू का मटेरियल था वो सारा ख़त्म हो गया है और घी ने अपनी शक्ल निकालना शुरू कर देती है। अच्छा, हमारा घी इस लिहाज से बड़ा अच्छा होता है क्योंकि हम इसको मलाई से मक्खन
और फिर देसी घी बनाते हैं। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि मलाई को दही की शक्ल में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उससे मक्खन निकाला जाता है, तो वो मक्खन होता है ना जो, वो खट्टा खट्टा सा होता है, फिर वो खटास आपके देसी घी में भी आ जाती है। लेकिन मैं क्योंकि मलाई से बनाती हूँ, फ्रेश मलाई निकाली, उसको उसका मक्खन बनाया, फिर उससे देसी घी बनने के लिए रख दिया, तो ये बड़ा साफ सुथरा सा नीट क्लीन असली देसी घी होता है। इसमें कोई खटास नहीं होती और इसमें मैं मज़ीद कोई चीज़ ऐड भी नहीं करती हूँ। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि सूजी आटा इसके अंदर डाल देते हैं, तो उसके बाद फिर जो ऊपर घी निकलता है उसको निकाल लेते हैं। लेकिन मैं इसका इंतज़ार करूँगी कि जब तक ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं इसको छान लूँगी। ये देखें जी, ये हमारा फालतू का मटेरियल था। अगर हम इसको मज़ीद जलाते तो फिर जलने का जायका घी के अंदर आ जाता है, इसलिए हमने इसको इसी सूरत में निकाल लिया है और ये हमारा नीट क्लीन देसी घी तैयार हो चुका है।